नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रांड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहला सवाल कर लिया था, उसके बाद दूसरा सवाल कर लिया। तो ठीक, आप कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार कक्षा 10 की गणित की वीडियो आ रही हैं, जिसमें कक्षा 10 के जो सवाल हैं गणित के, उन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर कक्षा 10 की गणित की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम उसी कड़ी में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर पहला तो हमने कर लिया था, जिसमें ग्राफ विधि से उस सवाल को हल करना था। वास्तव में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जिसको हल करने की तीन विधियाँ, उनमें से जो पहली विधि है ग्राफ विधि, हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम दूसरा सवाल उसी के आधार पर करते हैं। तो आप देखें कि दूसरा सवाल आपको दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, क्या लिखा? 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। तो इसको कैसे करेंगे आप यहाँ पर ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आपको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको एक पेंसिल और एक कलम के मूल्य को मानना पड़ेगा। तो हम उसको सबसे पहले मानते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मानना पड़ेगा। तो आप माना कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्रमशः, पहले पेंसिल का है तो क्रमशः मतलब ये कि पहले पेंसिल लिखा है, पहले पेंसिल का लेंगे, क्रमशः x रुपये व y रुपये है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले मान लिया कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य x रुपये और y रुपये, क्योंकि हम मानेंगे नहीं तो इस सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मूल्य ज्ञात करना है और उसी मूल्य के आधार पर क्वेश्चन में दिया है। तो हम उस मूल्य को मान लेते हैं कि x रुपये है और y रुपये है। कलम का मूल्य x रुपये है और पेंसिल का मूल्य y रुपये, एक पेंसिल और एक कलम का। अब उसी के आधार पर हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपको दिया है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार कि 5 पेंसिल दी, क्या दी हैं कि 5 पेंसिल दी हैं। प्रश्न अनुसार लिखेंगे यहाँ। देखो, सवाल को आपको इसी प्रॉपर तरीके से आपको उसको सेट करना। सबसे पहले दिया कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। अब हमने पहले पेंसिल की बात कर लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य तो x रुपये माना है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये होगा। दो पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? 2x होगा। तीन पेंसिलों का मूल्य 3x होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो दो पेंसिलों का मूल्य 4 रुपये होगा, 2 गुणित 2। तीन पेंसिलों का मूल्य 6 रुपये होगा, 2 गुणित 3। ठीक है, तो यहाँ पर पेंसिलों की संख्या और एक पेंसिल का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 पेंसिल दी हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये होगा। तो ये आपको एक 5x रुपये हो जाएगा। ठीक, उसी के साथ आपको यहाँ दिया है कि एक कलम का मूल्य, क्या दिया? एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमें दी हैं, तो यहाँ पर 7 कलमों का मूल्य कितना आ जाएगा? 7y रुपये। ठीक है, और ये 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये, ये आपको प्रश्न में ही दिया है। और इसी के आधार पर हमारा पहला जो समीकरण है वो बन गया। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी के साथ आप दूसरा समीकरण बनाने के लिए उसमें और कंडीशन दी है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का हमने x रुपये माना, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 7x रुपये। और उसके बाद दिया 7 पेंसिल, और उसके बाद दिया 5 कलम, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा? 5y रुपये। इनका टोटल मूल्य कितना दिया क्वेश्चन में? 46 रुपये। तो ये आपके दो समीकरण बन गए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन ये दी थी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, तो 5 पेंसिलों का 5x, 7 कलमों का 7y बराबर 50। और दूसरी कंडीशन दी थी 7 पेंसिलों का मूल्य 7x और 5 कलमों का मूल्य 5y, इनका कुल टोटल 46। ये आपको प्रश्न में ही दिया है और प्रश्न के ही आधार पर हमने दो रैखिक समीकरण बना लिए। अब इन रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करके हम x और y के मान निकालेंगे। इससे पहले हमने पिछला जो सवाल किया था उसमें ग्राफीय विधि से हल करके x और y के मान निकाले थे, वैसे ही का वैसा इस सवाल को करना है। तो आप आगे देखें। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आप समीकरण 1 से कर रहे हैं हल। पहले क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 से। और ये समीकरण आपको दोनों दिख रहे होंगे। ये समीकरण एक रेखा को निरूपित करते हैं ना, एक एक रेखा। जैसे समीकरण 1 है तो ये एक अलग रेखा निरूपित करेगा, और समीकरण 2 है और ये एक अलग रेखा को निरूपित करेगा। तो हम समीकरण 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? देखो, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 आप यहाँ लिख दीजिए 5x + 7y
बराबर 50। ठीक, करना आपको क्या है कि यहाँ पर 5x और 7y आपको दिख रहे हैं बराबर 50 है, तो इनमें से x या y के मान आप मन से कुछ रख दीजिए, और उसके बाद जैसे y के मान आप मन से रखेंगे तो इस समीकरण की सहायता से x का मान निकलता जाएगा। तो हमको ऐसे ही करना, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम y के मान मन से रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसको x का मान और निकाल लीजिए, फिर हम एक y के मान मन से रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए ये 5x को इसी तरफ रहने दो, और ये 50 आपका है, और ये 7y को आप उधर ले जाओ, तो 50 माइनस 7y, क्योंकि आपको ये पक्षांतर करना आता होगा, साइड चेंज करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का 7y है, ये माइनस का 7y हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x है, 5x है, इसमें x के गुणा में 5 है, तो x के गुणा में अगर 5 है तो ये इस तरफ जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस 7y, और बटे में ये आपका क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक समीकरण 1 से x का मान निकल गया। अब इस मान में हम क्या करेंगे, y के मान मन से रखते जाएंगे और आपके x के मान निकलते जाएंगे। y के मान हमको कम से कम 2 रखना है, तो हम यहाँ पर हम y के 2 मान रख देते हैं। तो सबसे पहले आप y का मान जैसे 1 रखेंगे, मान लो यहाँ पर ये समीकरण 3 दे देते हैं, हम इसी में रखेंगे मान लो, है ना। तो ये हमने समीकरण 3 दे दिया, ये आपका समीकरण 3 है। इसमें हम मान रखेंगे, y के मान मन से रखेंगे, तो y के मान यहाँ पर मान लो 1 रख दें, तो y का मान सबसे पहले हम 1 ही रख देते थे। यहाँ पर क्या लग देते हैं, y बराबर 1 रखने पर, पहले 1 रखने पर y का मान क्या रख दिया हमने, 1 रखने पर, उसके आधार पर x का मान क्या आएगा, समीकरण 3 में रख रहे हैं ना। तो ध्यान दें कि x बराबर आपका क्या है, 50 माइनस 7y, तो 7 और y की जगह तो आपने 1 रख दिया। ठीक, और बटे में आपका क्या चल रहा, 5 चल रहा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये 7 में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 7 में 1 का गुणा होगा 7 आएगा, और उसको घटाना है 50 में, तो 43 बटे 5 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 43 बटे 5। अब इसको और भाग दे देते हैं, तो आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 40, फिर आ जाएगा दशमलव, बचे 30, 5 छिक्का 30, तो ये आपका x का मान आ गया। ठीक, हमने y का मान 1 रखा, x का मान 8.6 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे करेंगे, आप यहाँ देखें। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे करेंगे, तो x का मान y बराबर 1 रख दिया, x का मान y बराबर 2 रख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण जो 3 माना वो x का मान निकाला, समीकरण 3 में y बराबर 2 रख दो, मान लो y बराबर 2 रखने पर। ठीक, y बराबर 2 रख दिया आपने, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 अब इस समीकरण 3 में रखना। तो समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 50 माइनस 7y, तो 7 और y की जगह आपको रखना है 2 और बटे में 5। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 में से 50 जाएगा, 36 बटे 5 आएगा, और 36 बटे 5 में आप 5 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 7.2। ठीक, 7.2। x का मान हमने 2 रखा, y का मान आया 7.2। ठीक, तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 मतलब रेखा 1 है जो समीकरण 1 प्रदर्शित कर रहा है, उसको रेखा 1 बोलेंगे। उस रेखा के 2 पॉइंट निकाल लिए। कौन कौन से पॉइंट निकाल लिए, तो यहाँ पर उन पॉइंटों को लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी। मान लो ये x है और ये y है, तो हमने y के मान रखे हैं मन से, और x के मान उसी आधार पर निकले, 2 मान निकले हैं, तो यहाँ पर 2 स्तंभ बना लीजिए और 2 रो बना लीजिए। x का मान पहले हमने 1 रखा है और फिर रखा है 2। ठीक, x का मान पहले 1 और फिर 2, 1 रखा था जब आया था y का मान 1 रखा और फिर 2 रखा, उसके आधार पर x का जो मान आया था, पहले आया था 8.6 और फिर आया था 7.2। तो इस प्रकार जो रेखा 2 के बिंदु हैं, यहाँ पर लिख दीजिए रेखा 1 के बिंदु, है ना, रेखा 1 के बिंदु कौन कौन से आ गए, पहले x का मान लिखते हैं 8.6 और फिर y का मान 1, व दूसरा बिंदु क्या है 7.2 x का मान, और फिर y का मान क्या है 2। ठीक है, तो ये रेखा 1 के बिंदु आ गए। ठीक, इसी प्रकार आपको रेखा 2 के बिंदु निकालना है। रेखा 2 मतलब समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे और उसमें y का मान मन से रखते रहेंगे, तो उस प्रकार उसी के आधार पर आपका ये रेखा 2 के बिंदु निकल आएंगे। तो हम आइए हम समीकरण 2 से चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक,
समीकरण 2 आप देखें तो ये है समीकरण 1 बदू 7x + 5y = 46। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें कि 7x + 5y बराबर क्या दिया, 46 दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी हम x या y के मान मन से रख के एक जिसका मान रखेंगे मन से उस दूसरे का मान ये समीकरण आपको निकाल के दे दे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें तो हमने जो समीकरण 1 में क्या किया था कि y बराबर मन से रखा था, अब इसमें क्या रखेंगे, x बराबर मन से रखेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें y बराबर मन से रखा तो इसमें x बराबर मन से रखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से हमने x का जो मान निकाला था तो उसके बटे में 5 आया था, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो उसके बटे में 7 आएगा, और 7 से हम उस मान में अगर भाग देंगे तो वो भाग देना कठिन रहेगा, इसलिए हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं और फिर बटे में 5 आ जाएगा और x का मान हम मन से रख देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ से y का मान निकालना है आपको, y का मान निकालेंगे तो ये 5y तो आपका यही रहेगा, इधर आ जाएगा आपका 46 - 7x। ठीक, अब यहाँ से y का मान आप निकालेंगे तो 46 - 7x बटे 5, ये आपका y मान आ गया, और इसको आप समीकरण 4 दे दीजिए मान लो, है ना। अब इस समीकरण 4 में हम x का मान मन से रखते रहेंगे और y का मान आपका उसी आधार पर निकलता रहेगा, और यहाँ पर हम x का मान वही रख देते हैं, x बराबर 1 रखने पर, मान लो क्या रख दिया आपने, x बराबर 1 रखने पर। ठीक, x बराबर 1 रखा आपने, तो आपका y का मान जो आया y बराबर 46 - 7x बटे में 5 है। ठीक, अब x की जगह आपने क्या रखा, 1, तो 7 × 1। ठीक, अब इसी को मैं यहाँ पर साइड में आपको हल करके बता देता हूँ। तो 7 × 1 बटे 5, 46, 7 × 1 का मतलब 7, 7 में 46 में 7 घटाएंगे तो 39, 39 बचेगा। तो यहाँ पर y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 39 बटे 5। ठीक, अब इसको आप भाग देंगे तो भाग देना आपको आता होगा 7.8, क्या आ जाएगा, y का मान 7.8 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका y का मान 7.8 आ गया, x बराबर 1 रखने पर y का मान 7.8 आ गया। इसके बाद हम x बराबर 2 और रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर, है ना, रखने पर समीकरण 4 में, है ना, समीकरण 4 लिख दो यहाँ पर, समीकरण 4th नंबर में x बराबर 2 रखने पर। ठीक, x बराबर 2 यहाँ पर ये समीकरण 4 है, इसमें 2 रखो आप, तो y बराबर क्या है, 46 - 7x, और 7x की जगह आपको 2 रखना है और बटे में आपका 5 है, तो y बराबर आपका क्या आएगा, 46 और 7 दूनी 14, तो 46 में से आपके 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 46 में से 14 जाएंगे तो आपके 32 बचेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 32 बटे 5, और 32 में आप 5 का भाग देंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 6.4, भाग देना आपको आता होगा। ठीक, तो ये आपके समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 जो कि रेखा 2 को प्रदर्शित कर रहा है, उसके 2 बिंदु निकल गए। तो हम यहाँ पर वो 2 बिंदु लिख देते हैं। तो वो लिखने का तरीका ये है कि आप पहले x लिखिए और y लिखिए, x के जो मान रखे हैं वो लिखिए, और उसी के आधार पर आपके y के मान निकले हैं इसमें। ठीक है, ये आप एक टेबल बना लीजिए। तो x का मान पहले हमने 1 रखा था और फिर क्या रखा था, 2, तो y के मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर क्या आया था, y का मान 7.8, और 2 रखने पर आया था 6.4। तो रेखा 2 के जो बिंदु हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए, रेखा 2 के बिंदु, पहला है 1 7.8 और दूसरा है आपका 2 6.4। ठीक, तो इस प्रकार आप रेखा 2 के बिंदु निकाल लेंगे। अब यहाँ पर रेखा 1 के बिंदु निकल गए, ये रेखा 1 के बिंदु निकले और रेखा 2 के बिंदु रखे। अब इन रेखा 1 और 2 के बिंदुओं को आपको ग्राफ में ड्रा करना है, और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को ही क्या कहेंगे, हम उस बिंदु क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम इस समीकरण का हल कहेंगे। समीकरण का हल का मतलब ये है कि एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा और एक कलम का मूल्य चल जाएगा। तो आइए हम ग्राफ के माध्यम से, मतलब मैं इस बोर्ड पे ही आपको ग्राफ से ही समझा दूंगा कि इसका आंसर कैसा आएगा। इसके बाद आप ये पूरा सवाल इसी तरीके से हल करना है, इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए, तो इसके बाद हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो आप ये देख लीजिए। तो देखिए ग्राफ है, इसको मैंने आधा ही बनाया क्योंकि हमको प्लस प्लस वाले पॉइंटों को ही प्रदर्शित करना है। तो ये आपका y अक्ष रहता है, ये y डैश, तो ये आपका y डैश रहेगा और ये x डैश और ये x। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि सबसे पहले आपकी रेखा 1 है, इसके कौन कौन से बिंदु हैं, 8.6 और 1 और 7.2 और 2। तो
तो हमको इन दोनों बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, उसी से एक रेखा एक बनेगी। तो यहाँ पर 8.6 x का मान है और 1 का y का मान है, y का मान है। तो आप 8.6 x अक्ष पे देखिए, क्योंकि 8.6 x अक्ष पे मिलेगा प्लस का 8.6। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये 8 है और 8 के बाद आप यहाँ पर इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 8 और 9 के बीच 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपको 8.6 प्रदर्शित करना है। तो 8 8.5 से एक थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट हो जाएगा 8.6। मान लो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 8.6, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग भी मान सकते हैं, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट निकल जाता। तो यहाँ पर ये 8.6 है और y बराबर आपको 1 प्रदर्शित करना है, तो y बराबर 1 आपका ये है। तो 8.6 से आप ऊपर जाइए और जब तक आपको 1 ना मिले जब तक जाते रहिए। तो आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जो 1 है वो इस तरफ है, ये आपका 1 है। ठीक, ये समझ लो कि ये आपका 1 है और 1 से आपका ये 8.6, तो आपका ये वाला पॉइंट है जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसका नाम है 8.6 x बराबर है और y बराबर 1 है। तो ये रेखा 1 का पहला पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित हो गया। इसके बाद रेखा 1 का दूसरा पॉइंट है 7.2 और 2। तो 7.2 आपको यहाँ मिलेगा, 7.1 और ये 7.2 और y बराबर 2 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपका y बराबर 2 है, ये y बराबर 2 और ये 7.2, इन दोनों को मिला लीजिए, ये 7.2। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट का नाम क्या रहेगा, 7.2 और y बराबर 2। ठीक, तो ये आपको दोनों पॉइंट मिल गए। 7 ही दोनों पॉइंटों से होकर एक रेखा गुजरेगी और उस रेखा को हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो रेखा बना देते हैं। ये रेखा मैं इससे बना रहा हूँ, आपको इन दोनों पॉइंटों से आपको इसको गुजारना है। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, ये स्केल पे ये दोनों पॉइंटों से होकर एक रेखा गुजरेगी। उन दोनों पॉइंटों से हमने ये रेखा गुजार ली, ये रेखा। ठीक, इधर भी जाएगी ये रेखा और इधर भी। रेखा की लंबाई तो अनंत तक रहती है ना। ये रेखा इधर गई, आप इधर कर दीजिए इसको, क्योंकि दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कराना है हमको। ये आपकी रेखा इन दोनों पॉइंटों से होकर जा रही है। ठीक, ये आपकी रेखा हो गई, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इस रेखा का नाम क्या है, रेखा 1 नंबर की रेखा। कौन सी, 1 नंबर की रेखा। ठीक, इसके बाद हम 2 नंबर मतलब दूसरी रेखा को प्रदर्शित करने वाले समीकरण के बिंदु देखते हैं। तो इसमें x बराबर 1 है, y बराबर 7.8 है, x बराबर 2 है और y बराबर 6.4 है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 और 7.8 को प्रदर्शित करेंगे। x बराबर 1 आपको ये दिख रहा है और आप 7.8 मतलब x सी बराबर 1 से ऊपर जाते रहिए और 7.8 आपको लगभग यहाँ का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया जी और 7.8 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो x बराबर तो 1 रहेगा और y बराबर आपका 7.8 रहेगा। ये आपको रेखा 2 का पहला बिंदु मिल गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, x बराबर 1। और दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 2 है, y बराबर 6.4 है। तो x बराबर 2 आपका ये और y बराबर 6.4 आपको यहाँ 6.4 मतलब 6.5 से थोड़ा कम, तो आप यहाँ मान लीजिए। और x बराबर 2 आपका ये x बराबर 2 है, इसी के ऊपर जाना है आपको। तो x बराबर 2 आपका यहाँ हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट है x बराबर 2 और y बराबर 6.4 आपको यहाँ प्रदर्शित होगा। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं से भी एक रेखा जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, उस पॉइंट को नाम क्या हो, उस पॉइंट जो पॉइंट का हल आएगा वो इस समीकरण का हल होगा। उस पॉइंट के जो निर्देशांक आएंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। तो हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। यहाँ पर ये तो देखिए, ये हमने 2 बिंदु रेखा 2 के ड्रॉ कर लिया। अब इनसे होने वाली जो रेखा जाएगी वो किस बिंदु से, यहाँ पर ध्यान दें कि आप ग्राफ से बनाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा है, मतलब यहाँ से और यहाँ से जो रेखा जाएगी, वो जो पहले नंबर की जो रेखा है उसको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। किस बिंदु पर, इस पर। यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो हमारी रेखा है वो ये जा रही है। जिस रेखा का होकर जाने वाली जो रेखा है वो ये है, इस प्रकार जाएगी, है ना। ये रेखा गई यहाँ पर और ये, ठीक है, ये निकल गई, है ना। तो यहाँ पर हमको प्रतिच्छेद बिंदु पर ध्यान देना। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो यहाँ पर x बराबर आपका 3 आएगा, है ना। x बराबर 3 पे मिलेगी और y बराबर यहाँ पर ये 5 पे मिलेगी। तो यहाँ पर यह ध्यान दें कि x बराबर यहाँ पर ये 3 पे मिलेगी
y बराबर ये 5 पे मिलेगी, हमारा x बराबर 3 पे मिलेगी और y बराबर ये 5 पे मिलेगी। तो x बराबर 3 मतलब x क्या था, हमारा कलमों का मूल्य था, x क्या था, पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। इसके बाद ये ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ देखें, रेखा जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसको हम P नाम दे देते हैं। तो रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु P बराबर 3 और 5 है ना, क्या है 3 और 5 है। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x का माना तो पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य आप x माना था, तो x बराबर यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य यहाँ पर y बराबर आपका 5 है, क्योंकि y पर 5 बिंदु। तो इस प्रकार आप ग्राफ विधि से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे ही समझाया, अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको ये एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल, और ये 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करेगा। 3 का मतलब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो y बराबर आपका यहाँ पर 5 आएगा। तो इस प्रकार आप इस ग्राफ विधि से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आगे इस प्रश्नावली में हम कुछ और आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक ये ग्राफ विधि से आपको 2 प्रश्न दिए थे, उनको मैंने हल करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आइए हम आप क्वेश्चन नंबर दूसरे के सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको ये करना है कि आपको a1, b1 और c1 का मान निकालना है, a2, b2 और c2 का मान निकालना है, और उनकी तुलना करके आपको ये बताना है कि ये दी गए समीकरण जो रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं वो रेखा प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इनकी हम तुलना करके देखते हैं। ठीक है, अब इनकी हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आपका समीकरण 1 है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 समीकरण आपको दिए हैं, तो इनको हम सॉल्व कर दें। तो आप यहां पर देखें कि यहां a1 का मान, a1 मतलब होता है जैसे ये समीकरण रहता है, इसमें पहले मैं आपको तुलना करके बता दे रहा हूं, बाकी मैं आप डायरेक्ट लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है आपका, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये 2 समीकरण रहते हैं, जो मतलब जो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है उसका मानक रूप ये रहता है। तो इस मानक रूप से हम तुलना करके a1 a2 b2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें a1 का मान जो रहता है वो x का गुणांक रहता है, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो a1 का मान है। तो यहाँ पर समीकरण जो पहला दिया है उसमें a1 का गुणांक 5 है, तो यहाँ पर a1 का मान क्या आ जाएगा, 5। इसके बाद आपका b1 का मान रहता है y का गुणांक समीकरण 1 में, तो y का मान यहाँ पर y का गुणांक का मान क्या है, 4 और माइनस का 4 है, तो y का मान आ जाएगा आपका माइनस का 4 b1 का मान। और c1 का मान जो अचर पद रहता है समीकरण 1 में, तो वो है 8। ठीक, इसी प्रकार a2 का मान हम निकालेंगे, तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक है वही a2 का मान है, और b2 का मान निकालेंगे जो समीकरण 2 में y का गुणांक है वही b2 का मान है जो कि 6 है, और c2 का मान निकालेंगे जो कि अचर पद है वो। ठीक, अब अपन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे, और उसी के आधार पर हम तुलना करेंगे कि ये रेखाएं समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं या समांतर है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो a1 अपॉन a2 का मान मतलब 5/7। ठीक, b1 अपॉन b2 का मान माइनस का 4/6। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान ही बराबर नहीं आ रहा है, इसके बाद हम c1 अपॉन c2 की तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से हम लिख देंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या है, बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी है। तो ये कंडीशन है प्रतिच्छेदी की, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी। इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो अब इसमें आपको सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे और c1 का, और इसमें निकालेंगे a2 का, b2 का और c2 का। ठीक, तो a1 का मान x का गुणांक समीकरण 1 में 9, b1 का मान y का गुणांक समीकरण 1 में 3 और c1 का मान अचर पद 12। ठीक, a2 का मान है आपका 18। ठीक है, b2 का मान आपका आ जाएगा 6 और c2 का मान आ जाएगा आपका 24। ठीक, तो इस प्रकार आपने मान निकाल लिया। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो a1 अपॉन a2 मतलब 9/18, b1 अपॉन b2 मतलब 3/6 और c1 अपॉन c2 12/24। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये तीनों बराबर आ रहा है। बराबर कैसे आ रहा है, ये 9 एकम 9
9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मतलब A1 अपॉन 1/2, 1/2 और 1/2। मतलब क्या है कि A1 अपॉन A2 आपका बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये तीनों बराबर हैं, ये दोनों तीनों आपस में बराबर C1 अपॉन C2। तो अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं क्या है, समपाती हैं। क्या है, समपाती। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या है, रेखाएं समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखाएं प्रतिच्छेदी रहती हैं उनमें हल क्या रहता है, अद्वितीय हल रहता है, एक हल रहता। रेखाएं समपाती रहती तो उसमें क्या रहता, अपरिमित रूप से अनेक हल रहते हैं। और अगला तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरे में क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि A1 की वैल्यू क्या है, 6 है, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है 10। ठीक। A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है 9। ठीक। B2 की वैल्यू मतलब y का गुणांक, तो y का गुणांक -1। अब इनको देखते हैं हल करके। तो 6 बटे क्या आएगा, 2 A1 अपॉन A2, और इधर क्या जाएगा 3 बटे -1, -3 बटे -1, और इसका मान क्या जाएगा 10/9। ठीक। यहाँ पर दें 10/9। अब इनको हल करते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 तिया क्या हो जाएगा 6 और 2 एकम 2, तो इसका मान आ जाएगा 3/1 बराबर, ये भी 3/1 और बराबर नहीं है 10/9 के। मतलब कंडीशन तीसरी बन गई, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में रेखा क्या होती, समांतर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपकी रेखाएं क्या है, पैरेलल है ना, समांतर है। तो रेखाएं समांतर हैं और रेखाएं समांतर हैं, यहाँ पर रेखाएं समांतर हैं, और रेखाएं जब समांतर रहती है तो उनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं रहता। तो जब रेखाएं समांतर रहती हैं तो वो क्या रहती हैं रेखाएं समांतर रहती हैं तो उनका कोई हल नहीं रहता है ना। यहाँ पर 3 कंडीशन है, मैं इसको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो इसमें रेखाएं क्या रहेंगी, आपकी प्रतिच्छेदी रहेंगी, और इसमें अद्वितीय हल रहेगा। क्या रहेगा, अद्वितीय हल। ठीक, ये बात आप समझ गए। इसके बाद दूसरी कंडीशन थी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इसमें रेखाएं क्या रहती, समांतर रहती हैं। क्या रहती, समांतर रहती हैं, और उनका कोई हल नहीं रहता। कोई हल क्यों नहीं रहता, क्योंकि हल मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु समांतर रेखाओं का होता नहीं, कोई हल नहीं। ठीक। अगला कंडीशन है कि अगर ये तीनों बराबर आ जाए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं क्या रहेंगी, समपाती रहेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। तो ऊपर से जाएंगी तो उनके जो प्रतिच्छेदी बिंदु रहेंगे वो अनंत रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आगे के सवाल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कक्षा 10 की गणित की तैयारी अगर इस चैनल के साथ करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।